मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर सही होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अलंकार। अलंकार क्या होता है, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि क्या है। जिस प्रकार कोई स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के आभूषण, वस्त्र इत्यादि पहनती है जिससे कि वो सुंदर दिख सके, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुन लीजिए। जिस प्रकार एक स्त्री सुंदर दिखने के लिए, आपने देखा होगा स्त्रियों को कि वो तरह तरह के आभूषण पहनती हैं, तरह तरह के कपड़े पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? ताकि वो सुंदर दिख सके, अपनी सुंदरता में चार चांद लग सकें। इस वजह से वो क्या पहनती है? तरह तरह के सुंदर आभूषण, वस्त्र पहनती हैं, इत्यादि चीज़ें पहनती हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं अलंकार की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि क्या है अलंकार। अलंकार सीधी भाषा में आपको बता देता हूँ कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अलंकार कहते हैं। अलंकार के अगर भेदों की बात करें तो अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो। अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला है हमारा शब्द अलंकार, शब्दालंकार। और दूसरा कौन सा है हमारा? अर्थालंकार। ठीक है भाई। तो पहला है हमारा शब्द अलंकार और दूसरा है हमारा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार जिसमें शब्दों के रूप से परिवर्तित हो जाए उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार। ठीक है। तो शब्द अलंकार के भी हमारे कितने भेद होते हैं भाई? शब्द अलंकार के भी हमारे मुख्य तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद। शब्द अलंकार के हमारे तीन भेद होते हैं। जैसे पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। और तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा है तीसरा? श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अनुप्रास बार बार। अनुप्रास का मीन्स होता है बार बार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है भाई? अनुप्रास अलंकार मैं बता दूं कि क्या होता है आपको। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो, बार बार होती है, वहाँ
वहाँ अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, जल नभ थल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल नभ और थल में। तो यहाँ बच्चे देखो आप कि इसमें क्या है, पहला कौन सा वर्ण आ रहा है? च आ रहा है, यहाँ भी च आ रहा है और यहाँ भी च आ रहा है। डेफिनेशन में मैंने आपको भी क्या बताया कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च वर्ग। कौन से की हो रही है? च की। च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल नभ थल में, तो यहाँ कौन सी हो रही है आवृत्ति? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है। अगर इसकी बात करें, एक और मैं एग्जांपल आपको बताऊं, कोई भी गाना ले लीजिए, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चटाई, तो इसमें भी कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है बेटा। इसके बाद अगर बात करते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का अर्थ है, यमक का अर्थ है युगम या जोड़ा। युगम या जोड़ा, जहां एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो। दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग हो। दोनों के अर्थ कैसे हों? भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो? अलग अलग हो। भिन्न भिन्न या अलग अलग। वहाँ कौन सा होता है? कौन सा होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा होता है बेटा? यमक अलंकार। दोबारा सुन लीजिए, यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या है। यमक का अर्थ है युगम या जोड़ा। जहां एक शब्द की आवर्ती, दोबारा सुन लो, ध्यान से सुनिए, जहां एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, वहां कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है बेटा। कौन सा अलंकार होता है वहां पर? यमक अलंकार होता है। जैसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं, इसे हटा देता हूं। जैसे काली घटा का
काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे जो घटा शब्द आया है, पहला जो शब्द आया है ये किसके लिए आया? काली घटा का घमंड घटा। तो पहली घटा का क्या मीन्स आया है? काली घटा का घमंड घटा। ये घटा कौन सी है? जो बादल वाली है। कौन सी है? बादल की। और दूसरी घटा किसके लिए आया है? कम के लिए। किसके लिए आया है? कम के लिए। तो काली घटा का घमंड घटा, जो घमंड है उसका काली घटा का वो क्या हो गया है? कम हो गया है। क्या हो गया है? कम हो गया है। किसका? जो बादल की जो घटा है उसका जो घमंड है कैसा हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं। कनक कनकते सौगुने, कनक कनक ते सौगुने। तो पहले कनक का मीन्स क्या है यहाँ पर? पहले कनक का मीन्स है धतूरा, सोना। सॉरी, पहले कनक का मीन्स है यहाँ पर सोना, जो एक आभूषण होता है। और दूसरे कनक का मीन्स क्या है यहाँ पर? धतूरा, जिसे पीकर व्यक्ति क्या हो जाता है? बौरा जाता है। कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या ना खाए तो पछताए। अगर इसको व्यक्ति ना पाता है तो क्या हो जाता है? अगर इसको व्यक्ति खा ले तो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लेना। कनक कनकते सौगुने, एक कनक का मीन्स होता है सोना और एक कनक का मीन्स क्या होता है? धतूरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम आपको इससे आगे बढ़ाएंगे।